नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट रीजनिंग की सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम आज देख लेते हैं। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिएगा, हमें 123 से 36 का जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार 221 का किस संख्या से होगा। तो पहले हमें ये देखना होगा 123 से 36 हम किस प्रकार से ला सकते हैं। तो देखिएगा, मैं यदि 1 + 2 + 3 123 के तीनों संख्याओं को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, मुझे प्राप्त होता है 6 और मैं कर दूं 6 का स्क्वायर तो मुझे क्या प्राप्त होता है 36 यानी कि 36। इसी प्रकार से माना कि मैं 221 जो कि हमारी दूसरी संख्या दी गई है इसके हर एक अंक को मैं जोड़ दूं तो हमें क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 5 प्राप्त होता है। 5 का मैं स्क्वायर करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 25, जो कि हमारे दिया गया है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। बनाना का तोड़ना से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, बना कर तोड़ते हैं हम किसी चीज़ को, तो ये क्या है, एक दूसरे के एकदम विपरीत है, अपोजिट शब्द है। इसी प्रकार में देखो तो पतला छोटा ये कोई विपरीत नहीं, लंबा छोटा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। लंबा, एक तो लंबा हो गया और एक क्या हो गया, छोटा हो गया। और बाकी मोटा बड़ा इनका कोई संबंध नहीं, लंबा सबसे ऊपर, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। 9, 15, 23 और 33, इसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखिएगा, 9 से 15 की यदि मैं बात करूं तो हमारे 9 से 15 में अंतर आता है +6 का। और मैं बात करूं 15 से 23 के बीच में जो अंतर आता है वो आता है फ्रेंड्स +8 का। और 23 से 33 की यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है +10 का। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ रही है। इसका मतलब जो आगे हमारा डिफरेंस रहने वाला है 33 से नेक्स्ट संख्या के बीच वो कितने का आएगा, +12 का आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस दो 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 मतलब ये जो है संख्याओं के अंतर को आप देख पा रहे हैं, दो दो संख्याओं का अंतर, इन क्योंकि इनमें अंतर देखिएगा, 6 और 8 में 2 का अंतर, 8 और 10 में 2 का अंतर, 10 और 12 में 2 का अंतर। तो यहाँ पर यदि मैं 10 के बाद +12 करके देखूँ, मतलब +12 के डिफरेंस पे मैं देखूँ कि 33 में आगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 45, मतलब कि 45, जो कि हमारे दिया गया है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा हमें करना है। AGLSP। तो देखिएगा, ए की मैं बात करूँ तो ए का नंबर होता है हमारे 7 होता है। जी की मैं बात करूँ तो ए का नंबर 1 होता है। जी की मैं बात करूँ तो आता है नंबर 7 पर। और एल की मैं बात करूँ तो आता है नंबर 12 पर। और पी की यदि मैं बात करूँ तो आता है नंबर 16 पर। और एस की मैं बात करूँ तो एस हमारे आता है नंबर 19 पर। अब यहाँ पर कौन से नंबर का हमें अक्षर प्राप्त करना है ये हमें बताना है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ 1 और 7 के बीच में अंतर कितना है, 6 का अंतर है, मतलब कि +6 का अंतर है। 7 और 12 के बीच की मैं बात करूँ तो +5 का अंतर है। 12 और 16 के बीच की मैं बात करूँ तो +4 का अंतर है। ठीक है, 16 और 19 की मैं बात करूँ तो +3 का अंतर है। तो अगला जो अंतर है आप अपने अनुमान से भी बता सकते हैं कि किसका आएगा, +2 का अंतर आएगा। तो +2 का अंतर यानी कि यहाँ पर जो हमारे हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, +2 के अंतर पर, +2 के अंतर से यदि मैं 19 में +2 करूँ तो 19, 19, 20, 21, 21 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 21 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो 21 नंबर पर हमारे आता है यू। यू हमें दिया गया है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, चूहा, बिल्ली, मनुष्य, इनका किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध है। देखिएगा, मैं इनका संबंध आपको बताऊं तो चूहा, बिल्ली, मनुष्य बिल्कुल रैंडम है, तीनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से इनका कोई संबंध नहीं है। तो इनका जो वेन आरेख बनेगा, ये चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, बिल्कुल अलग अलग प्रकार का बनेगा, अलग अलग होंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा, 3, 6, 1, 4 इन सबसे 15 हम जिस प्रकार प्राप्त हुआ है उसी प्रकार 4, 5, 7, 2 से 19 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार 3, 2, 9, 3 से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी ये हमें इसमें बताना है। तो देखिएगा, हम बताते हैं आपको किस प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है।
तो देखिएगा, यदि मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ दूं, मान ला कि ये सभी साइड वाली जो संख्याएं हैं 3+1+4+6 यदि मैं कर दूं, तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होता है, 3+4+6+1। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होता है, 6 10 10 10 और 4 14, तो हमें प्राप्त होता है 14। और 14 में यदि मैं एक ऐड कर दूं तो हमें प्राप्त होता है 15। तो ये हमें बीच वाली संख्या 15 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर की चारों तरफ की संख्याएं हैं, इनको यदि मैं प्लस कर दूं सभी को, ठीक है, तो देखिएगा 4+7, 7+5+2, यदि मैं इन सभी संख्याओं को ऐड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है 18। और 18 में यदि मैं एक ऐड करूं तो मुझे प्राप्त होता है 19, जो कि 19 हमें बीच में दिया गया है। इसी प्रकार यदि मैं लास्ट वाला जो हमें पूछा गया है, इन सभी संख्याओं को यदि मैं ऐड कर दूं साइड वालियों को, तो देखिएगा 2+1+9+3, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त होगा 15। 15 में यदि मैं एक जोड़ दूं, क्योंकि हमने बाकी सभी दोनों में भी इसी प्रकार से सॉल्व किया है, तो 15 में यदि मैं एक जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होता है 16, जो कि मुझे दिया गया है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को, मतलब इसको ये लिखा गया है, तो इस कोड भाषा में साउंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ LIGHT, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है KHFGS। यदि मैं इसकी बात करूँ तो देखिएगा एल का जो नंबर होता है वो होता है 12। चलिए, नंबर के बजाय मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, आपको नंबर तो पता ही होंगे। तो एल और के, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है -1 का, ठीक है। इसी प्रकार से आई और एच में डिफरेंस है -1 का, इसी प्रकार से जी और एच में -1 का, इस प्रकार से एच और इसमें जी में मैं बात करूँ तो ये -1 के डिफरेंस पर सभी डिजिट हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो देखिएगा, इसी प्रकार इन दोनों में जो डिफरेंस है -1 का, इसी प्रकार टी और एस में डिफरेंस है -1 का। तो मैं इसी प्रकार से क्या बोल सकती हूँ कि जो हमारा साउंड है SOUND, साउंड में भी -1 के डिफरेंस पर क्या आएंगे, शब्द आएंगे। तो देखिएगा, साउंड का जैसे मैं 19 की बात करूँ तो होता है 19, इसकी बात करूँ तो होता है 15, ये होता है 21 पे, यू और एन होता है हमारे कितने पर, 14 मतलब 14 पर, और डी होता है हमारे कितने पर, 4 पर, ठीक है। तो इनको यदि मैं -1 करके लिखूँ तो 18, 14, यहाँ पर आ जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 13, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस पर कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर होती हैं, मतलब कौन कौन से अक्षर आएंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर के, वो इंग्लिश के जो हमारी ABCD के, देखिएगा आर 18 नंबर पे आता है आर, 14 नंबर पे आता है एन, 20 नंबर पे आता है टी, और फिर आएगा एम, और 3 नंबर पे आता है सी। तो RNTMC हमारे दिया गया है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की हमें पहचान करनी है। देखिएगा 399, 449, 448 और 497। देखिएगा 399 में मैं क्या करूं, यदि मान लो 3 + 9 + 9 सारी संख्याओं को जोड़ूं तो हमें प्राप्त होता है 21। बी ऑप्शन में यदि मैं इसकी बात करूं तो 4 + 4 + 9, तीनों को यदि मैं जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होता है 17। आगे देखिएगा, दिया गया है 448, 4 + 4 + 8, मैं तीनों को जोड़ दूँ तो मुझे प्राप्त होता है 16। इसमें 4 + 9 + 7 तीनों को जोड़ दूँ तो मुझे प्राप्त होता है 20। अब आप देख पा रहे हैं, देखिएगा ये हमारी भाज्य संख्या है, 16 भाज्य है, 20 भाज्य है, लेकिन जो हमारी 17 है ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अर्थात भाज्य संख्या नहीं है। तो हमें विषम संख्या की पहचान करनी थी कि बाकी चारों से एक अलग है, तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 449। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदल कर दिए गए समीकरण को हमें सही करना है। देखिएगा 5 + 3 / 6 × 9 - 2 = हमें 21 लाना है। तो देखिएगा 5 + 3, 5 में 3 तो ऐड हो सकता है, आप एक बार थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा कि किन संख्याओं को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। देखिएगा 5 में 3 तो ऐड हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 3 में यदि मैं 6 का भाग दूं, 3 में 6 का भाग दूं तो 1/2 प्राप्त होता है। इससे हमें 21 प्राप्त नहीं होगा, 1/2 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि डिवाइड वाली संख्या हो गई। तो मैं 3 और 6 को बदलने का इसमें कोशिश करती हूँ। देखिएगा 3 और 6 को मैं बदलूँ तो 5 + 6 / 3, 3 और 6 को मैंने आपस में बदल दिया है। बाकी मल्टीप्लाई 9 - 2।
अब इसको मैं करती हूँ सॉल्व। तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और मल्टीप्लाई 9 और -2। इसके बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 9 दूनी 18 -2 इधर की तरफ और इधर की तरफ प्लस का 5। और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमें प्राप्त हो रहा है 21, जो कि हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन देखिएगा। हमें 21 ही इसमें सॉल्व करके लाना है, तो सही ऑप्शन की तरफ हम बढ़े तो 3 और 6 को अदला बदली करने पर यह समीकरण सही हो जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मौजूद है। वृत्त और त्रिभुज की बात हो रही है। देखिएगा, ये वर्ग है, ये हमारा वृत्त है और ये हमारा त्रिभुज है। तो केवल वृत्त और त्रिभुज, तो ये तो वृत्त हो गया, ठीक है, ये तो वृत्त और ये त्रिभुज। केवल वृत्त और त्रिभुज में हमारे 4 हो रहा है, क्योंकि 3 तो वर्ग में भी जा रहा है, मतलब कि 4 सही जवाब, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अर्थात इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। तो चलेगा फ्रेंड्स, हमारे आज के होते हैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।